हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल JAS एकेडमी पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में भी हमने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का न्यूमेरिकल किया था, जिसमें मैनेजर्स कमीशन हमने कैलकुलेट किया था कि किस तरह से मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट होता है। आज भी हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसमें भी मैनेजर्स कमीशन आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया हुआ है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स सुरेश चंद्र वर्मा अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशंस। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे गिवन है, जिसके बिहाफ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018, पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। डेबिट आइटम्स में इन्वेस्टमेंट इन वाई कंपनी एट द रेट 6%। इन्वेस्टमेंट किया गया है वाई कंपनी में, धन लगाया गया है 25,000 रुपये और जिस पर 6% का हमको टर्नओवर यानी कि इंटरेस्ट पे आउट होता है। परचेसेस 23,000 रुपीज़, सेल्स रिटर्न 1,450 रुपीज़, ओपनिंग स्टॉक 11,000 रुपीज़, ड्राइंग्स 3,000 रुपीज़, फर्नीचर 4,000 रुपीज़, कैश बैलेंस 200 रुपीज़, बैंक बैलेंस 5,000 रुपीज़, डेप्टर्स 12,000 रुपीज़, मशीनरी 15,000 रुपीज़, सैलरीज एंड वेजेस 5,000 रुपीज़, वेजेस एंड सैलरीज 3,000 रुपीज़, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 4,190 रुपीज़, कोल एंड गैस 348 रुपीज़, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 510 रुपीज़, ऑफिस रेंट 4,000 रुपीज़, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स 7,000 रुपीज़। डेबिट का जो टोटल है वो 1,23,698 रुपीज़। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में परचेसेस रिटर्न 2,000 रुपीज़, सेल्स 90,000 रुपीज़, कैपिटल 9,698 रुपीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 रुपीज़, क्रेडिटर्स 13,000 रुपीज़, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट्स 5,000 रुपीज़, कमीशन 1,000 रुपीज़। क्रेडिट का जो टोटल है ट्रायल बैलेंस का 1,23,698 रुपीज़। तो ये ट्रायल बैलेंस यहाँ पर गिवन है, जिसके बिहाफ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। अब इसके एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दिए हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को मैंने पैड पर नोट डाउन किया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशंस, क्या एडजस्टमेंट है। नंबर 1 एडजस्टमेंट, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹51। नंबर 2 एडजस्टमेंट, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉप्टफुल बैड डेप्ट्स, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉप्टफुल डेप्ट्स चार्ज्ड ऑन डेप्टर्स, एट द रेट 2%। थर्ड एडजस्टमेंट, outstanding wages and salaries ₹150। Number 4 adjustment, commission received in advance, ₹200। Number 5
प्रीपेड ऑफिस रेंट, प्रीपेड ऑफिस रेंट 500 रुपीज़। नंबर 6 एडजस्टमेंट, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन चार्ज्ड ऑन बिफोर नेट प्रॉफिट, बिफोर नेट प्रॉफिट एट द रेट 3%। ये एडजस्टमेंट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशंस, गुड्स गिवन एज चैरिटी 51 रुपीज़, प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉप्टफुल डेप्ट्स चार्ज्ड ऑन डेप्टर्स एट द रेट 2%, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज 150 रुपीज़, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 200 रुपीज़, प्रीपेड ऑफिस रेंट 500 रुपीज़, मैनेजर्स कमीशन चार्ज्ड ऑन बिफोर नेट प्रॉफिट एट द रेट 3%। लास्ट वीडियो में हमने आफ्टर नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस किया था कि आफ्टर नेट प्रॉफिट पर मैनेजर को कमीशन कैसे दिया जाता है, और यहाँ पर बिफोर नेट प्रॉफिट है तो बिफोर नेट प्रॉफिट पर आपको कैसे चार्ज करना है मैनेजर्स कमीशन। आइए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैनेजर्स कमीशन जब भी आफ्टर नेट प्रॉफिट की बात करेगा तो आपको जैसे सपोज दैट 5% का आपको मैनेजर्स कमीशन चार्ज करना है, तो 5% अगर बिफोर की बात करेगा तो 5/100 हो जाएगा, ये बिफोर की कंडीशन में होगा। और आफ्टर की बात अगर करेगा कि मैनेजर को 5% आपको कमीशन पे आउट करना है, वो भी आफ्टर नेट प्रॉफिट, तो 5/105 हो जाएगा, ये आफ्टर नेट प्रॉफिट पर मैनेजर को कमीशन पे आउट होगा। इस तरह से ये दोनों कंडीशन है। अब हम इसके सॉल्यूशन को करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। सॉल्यूशन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स सुरेश चंद्र वर्मा, सुरेश चंद्र वर्मा। डेट मेंशन करेंगे फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2018। डेबिट का कॉलम पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट कॉलम पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करना, ऊपर का पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे का पोर्शन आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्लीट करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को हम नोट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 11,000 रुपीज़। नेक्स्ट परचेसेस, 2 परचेसेस। परचेस रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन है। परचेस 23,000 माइनस करना है रिटर्न, परचेस रिटर्न 2,000 रुपीज़। एडजस्टमेंट को भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एडजस्टमेंट हो ना, जैसे कि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में गिवन है गुड्स गिवन एज चैरिटी 51 रुपीज़। गुड्स को चैरिटी में दान में दिया गया है 51 रुपीज़ का। पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होगा, 21,000 का बैलेंस आएगा।
फिर माइनस होगा चैरिटी, जो भी दान में दिया गया गुड्स है 51 रुपीज़ का, वो भी माइनस होगा परचेज से। ₹20,949 रुपीज़ की एग्जैक्ट यहाँ पे परचेज आउट आपको शो करनी है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। इसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो भी ट्रेडिंग से रिलेटिव हो, जैसे कि ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, इसको भी यहाँ पे नोट डाउन करना है ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस एंड सैलरीज। ध्यान रखिएगा, वेजेस एंड सैलरीज को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं और सैलरीज एंड वेजेस को, अगर सैलरीज एंड वेजेस होगा तो उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, वेजेस एंड सैलरीज को ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिखना है। वेजेस एंड सैलरीज 3000 है और इस पर कोई एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज 150 रुपीज़, तो आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है 150 रुपीज़। टोटल बैलेंस आ जाएगा 3150 रुपीज़, आउट शो करना है। सेल्स गिवन है, बाय सेल्स लिखेंगे 90,000 रुपीज़। सेल्स रिटर्न गिवन है, ट्रायल में सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कॉलम में सेल्स रिटर्न गिवन है 1450 रुपीज़, माइनस करके एग्जैक्ट सेल को हम आउट शो करेंगे। ₹88,550 रुपीज़। इसके बाद कोल एंड गैस, ट्रायल के डेबिट में कोल एंड गैस गिवन है, इसको भी हम ट्रेडिंग में नोट करेंगे 348 रुपीज़। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 510 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एडजस्टमेंट में भी नहीं है। अब हम आउट करेंगे, डेबिट के बैलेंस को ऐड करेंगे, क्रेडिट के बैलेंस को ऐड करेंगे, डिफरेंस मनी फाइंड आउट करेंगे। वेस्ट पेपर पर आपको पहले डेबिट का टोटल करना है। डेबिट में 11,000, 20,949, 3,150, 348, 510। $35,957 आ रहा है डेबिट का टोटल, एंड क्रेडिट का जो टोटल है वो 88,550 रुपीज़ का टोटल आ रहा है क्रेडिट। क्रेडिट से डेबिट हम माइनस करेंगे 35,957, क्रेडिट से डेबिट माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट करके जो भी डिफरेंस मनी फाइंड आउट होगी वो हमारा प्रॉफिट होगा। क्रेडिट से डेबिट माइनस होगा तो प्रॉफिट आता है। ₹52,593 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। और जो भी बड़ी डिजिट है ये दोनों तरफ का ग्रांड टोटल है 88,550 रुपीज़, 88,550 रुपीज़। तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट हो चुका है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 52,593 रुपीज़।
ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। स्पेस प्रॉब्लम है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमको सेपरेट अलग बनाना होगा। आपको नीचे ही इसके साथ में कंबाइन बनाइएगा। जीपी को हम नोट डाउन कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 52,593 रुपीज़ का जीपी आया है, ग्रॉस प्रॉफिट आया है। अब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ₹52,593 रुपीज़। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स को देखेंगे ट्रायल बैलेंस के, और हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस को प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हम नोट करेंगे 5,000 रुपीज़। इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 4,190 रुपीज़। ऑफिस रेंट, जितने भी ऑफिस ओवरहेड होंगे उसको आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में शो करना है। ऑफिस के जितने खर्चे हैं उसको पीएल अकाउंट में डेबिट साइड आपको शो करना है। एंड फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड शो करना है। ऑफिस रेंट पर एडजस्टमेंट यहाँ पे गिवन है। ऑफिस रेंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 4,000 रुपीज़, और एडजस्टमेंट आपको कह रहा है कि ऑफिस रेंट प्रीपेड 500 है। प्रीपेड माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, और प्रीपेड को माइनस करना है। 3,500 का आ जाएगा बैलेंस, आउट आप शो करेंगे। एडजस्टमेंट यहाँ पे फॉलो करेंगे। गुड्स गिवन एज चैरिटी 51 रुपीज़, ये हमारा एक्सपेंडिचर है इनडायरेक्ट, इसको भी यहाँ पे आप शो कर दीजिए। सेकंड टाइम यहाँ पे शो हो रहा है टू चैरिटी 51 रुपीज़। हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री दो जगह पर होनी जरूरी है। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉप्टफुल बैड डेब्ट्स, टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉप्टफुल डेब्ट्स एट द रेट 2%। डेप्टर्स पर आपको बैड डेप्ट्स चार्ज करने हैं। डेप्टर्स की जो वैल्यू दी है ट्रायल बैलेंस में 12,000 रुपीज़ इंटू 2/100, ₹240 आ जाएगा। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉप्टफुल बैड डेब्ट्स डेप्टर्स पे चार्ज किया गया है। इन्वेस्टमेंट इन वाई कंपनी एट द रेट 6%, 25,000। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया था वाई कंपनी में, जिस पर हमको इंटरेस्ट की वसूली हो रही है, इंटरेस्ट रियलाइज हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम वाई कंपनी, वाई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया गया था, 25,000 का इन्वेस्टमेंट था, और उस पर हमको 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एनुअल इंटरेस्ट रिसीविंग हो रही है। $1,500 का इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगा एनुअल।
ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट्स गिवन है, तो उसको भी हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है। बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट्स 5000 रुपीज़। कमीशन है, कमीशन को भी हमको पीएल क्रेडिट साइड लिखना है। बाय कमीशन 1000 रुपीज़। इस पर एडजस्टमेंट गिवन है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹200, ये माइनस करना है, ये अनअर्न है और हम इसको अनएक्रूड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट में गिवन है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन आपको एडवांस में रिसीव हो गया है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए है, करंट ईयर के लिए नहीं है। करंट ईयर में आपने कमीशन को नहीं कमाया है और वो कमीशन कितना है, 200 रुपीज़ का कमीशन है। और 200 का कमीशन ऐसा है जो आपने करंट ईयर में नहीं अर्न किया है, नहीं कमाया है, ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटिव है, अनएक्रूड है, अनअर्न है। और अनअर्न अनएक्रूड इनकम्स को आपको माइनस करना होता है। 800 का बैलेंस आउट शो करेंगे हम। ऑल टोटल इन्फॉर्मेशन से ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट की मैंने फॉलो कर ली हैं। अब यहाँ पर हमको बैलेंस फाइंड आउट करना है कि क्या नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रही है। वेस्ट पेपर पर आपको इसको ऐड करके देखना है। पहले तो डेबिट का हम ऐड करके देखते हैं। 5000 प्लस 4190, 3500, 51 रुपीज़, 240 रुपीज़। डेबिट का टोटल आ रहा है 12,981 रुपीज़। 12,981 रुपीज़। अब हम क्रेडिट का टोटल करके देखते हैं। $52,593, 1,500 प्लस 5,000 प्लस 800, 59,893 रुपीज़। जो क्रेडिट का टोटल है वो 59,893 रुपीज़ का टोटल है। और डेबिट का जो टोटल है वो दिया है, गिवन है 12,981 रुपीज़। क्रेडिट से डेबिट को माइनस करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट आएगा। ₹46,912 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो 46,912 रुपीज़ का जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है, इस पर मैनेजर को कमीशन पे आउट किया जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ था मैनेजर्स कमीशन चार्ज्ड ऑन बिफोर नेट प्रॉफिट एट द रेट 3%। तो बिफोर नेट प्रॉफिट की कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि मैनेजर्स कमीशन 3% है, तो 3/100 ही रहेगा। ये बिफोर की कंडीशन में होगा। और आफ्टर की कंडीशन में अगर होगा तो 3/103 हो जाएगा। ये आफ्टर की कंडीशन में ऐसा होगा। बिफोर की कंडीशन में 3/100 एंड आफ्टर की कंडीशन में 3/103। मैनेजर को कमीशन पे आउट करना है। हमारा जो भी नेट प्रॉफिट आया है उसको हम वेस्ट पेपर पर नोट डाउन रखेंगे। नेट प्रॉफिट आ रहा है 46,912 रुपीज़। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। वेस्ट पेपर पर ही वर्क करते रहना है आपको। कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट है 46,912 रुपीज़। ये वेस्ट पेपर पर वर्क करना है आपको। मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा 3% बिफोर नेट प्रॉफिट, तो इसका 3% हम कैलकुलेट करेंगे, वो भी बिफोर नेट प्रॉफिट 3/100। यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट हो गया है 3% का 1407.36 पैसे, लेकिन इसको अप्रॉक्स कर देंगे आप, बस यही रखेंगे 1407 रुपीज़, क्योंकि 30 पैसे को अप्रॉक्स कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर की यानी कि डेबिट के कॉलम में हम इसको नोट डाउन करेंगे, टू मैनेजर्स कमीशन एट द रेट 3% ऑन बिफोर एनपी नेट प्रॉफिट। यहाँ पे बिफोर एनपी आया था 46,912 इंटू 3/100 1407, और यहाँ पे एग्जैक्ट अब नेट प्रॉफिट आएगा CD हमारा बिफोर नेट प्रॉफिट आ रहा था 46,912 रुपीज़। वन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया है। एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कम हो जाएगा, माइनस कर देना है आपको। ₹45,505 रुपीज़। तो ये हमारा एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आ रहा है 45,505 रुपीज़। अब जो बड़ी डिजिट थी वो यहाँ पे ग्रांड टोटल होगा, पीएल अकाउंट को क्लोज करना है और ग्रांड टोटल डेबिट एंड क्रेडिट। जो बड़ी डिजिट थी वो क्रेडिट साइड की बड़ी डिजिट थी, और बड़ी डिजिट ही दोनों तरफ का ग्रांड टोटल है। ₹59,893 रुपीज़, ₹59,893। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का हमने ग्रांड टोटल कर दिया है, कंप्लीट हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब हमको बैलेंस शीट को सेपरेट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स सुरेश चंद्र, ऑफ मैसर्स सुरेश चंद्र वर्मा। एज ऑन डेट मेंशन करनी है 31 मार्च 2018। लायबिलिटीज़ amount, assets, amount।
लायबिलिटीज़ क्रेडिट आइटम्स, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट आइटम्स लायबिलिटीज़ में जैसे कि कैपिटल गिवन है 9,698 रुपीज़। इसमें नेट प्रॉफिट को ऐड करना है एनपी। नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ था 45,505 रुपीज़ नेट प्रॉफिट। ऐड करके बैलेंस आ जाएगा 55,203 रुपीज़। माइनस करना है इसमें से ड्राइंग्स 3,000 रुपीज़ ड्राइंग से। 3,000 को माइनस करके आउट ऑफ शो करेंगे 52,203 रुपीज़। ये एग्जैक्ट यहाँ पे कैपिटल आ रही है। बैंक ओवर ड्राफ्ट लायबिलिटीज़ में शो होगा बैंक ओवर ड्राफ्ट 3,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स 13,000 रुपीज़। एडजस्टमेंट की बातों को भी हमको फॉलो करना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, इसको भी हमको यहाँ पे लायबिलिटीज़ में लिखना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज 150 रुपीज़। हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री 2 जगह पर होना जरूरी है। हमने सेकंड टाइम यहाँ पे हम कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज लायबिलिटीज़ के कॉलम में 150 रुपीज़ जो भी एडजस्टमेंट में दी है। अनएक्रूड कमीशन भी हमको लायबिलिटीज़ में लिखना है। अनअर्न कमीशन, अनएक्रूड कमीशन, अनअर्न कमीशन 200 का है जो ना कमाया गया था फिर भी एडवांस में मिल गया था। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी है कि इस कमीशन को जो अनअर्न किया हुआ है, ना कमाया हुआ है, मिल गया है एडवांस में 200 रुपये का, अब हम इसको कमाएं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है। डेबिट आइटम्स, ट्रायल बैलेंस के डेबिट आइटम्स एसेट्स में शो होंगे। फर्नीचर एसेट्स 2,480 रुपीज़। मशीनरी 34,000 रुपीज़। प्लांट 20,000 रुपीज़। गुडविल 4,000 है। सॉरी, यहाँ पे फर्नीचर 4,000 रुपीज़ दिया है, गिवन है 4,000। मशीनरी 15,000 रुपीज़ है। प्लांट क्वेश्चन में नहीं है, इसको नहीं करना है। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स 7,000 रुपीज़। कैश बैलेंस 200 रुपीज़। बैंक बैलेंस 5,000 रुपीज़। डेप्टर्स 12,000 रुपीज़। इस पर एडजस्टमेंट यहाँ पे गिवन है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉप्टफुल बैड डेप्ट्स चार्ज्ड ऑन डेप्टर्स एट द रेट 2%। 2% का BD बैड डेप्ट्स माइनस होगा। 2% आया था 240 रुपीज़।
माइनस करके आउट ऑफ शो करेंगे 11,760 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट इन वाई कंपनी, एसेट्स में हम इसको नोट डाउन करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन वाई कंपनी 25,000 रुपीज़, और इस पर भी इंटरेस्ट था 6% का, ऐड कर लेना है इंटरेस्ट 6%, 1,500 का कैलकुलेट होगा, और इसको ऐड कर लेना है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट आएगा 26,500। एडजस्टमेंट में दिया है प्रीपेड ऑफिस रेंट, वो एसेट्स में शो करेंगे, प्रीपेड ऑफिस रेंट एसेट्स में 500 रुपीज़। यहाँ पे मैनेजर कमीशन लायबिलिटी में शो होगा, क्योंकि मैनेजर को कमीशन अभी दिया नहीं गया है, देना है, ये हमारी लायबिलिटी है। मैनेजर्स कमीशन कितना चार्ज किया गया था? वेस्ट पेपर पर ऐड कर लेना है एसेट्स के टोटल को, पहले 4,000 प्लस 15,000 प्लस 7,000 प्लस 200 प्लस 5,000 प्लस 11,760 रुपीज़, $26,500 $69,960 रुपीज़ का एसेट्स का टोटल आ रहा है। लायबिलिटीज़ के टोटल को ऐड करके देखते हैं कितना टोटल आ रहा है लायबिलिटीज़। वेस्ट पेपर पर 52,203 रुपीज़, 3,000, 13,000, 150 प्लस 200, अभी हमने इसमें मैनेजर कमीशन को नोट डाउन नहीं किया है।
1407 रुपीज़ का मैनेजर कमीशन आया था। 1407 रुपीज़ हम मैनेजर कमीशन भी नोट डाउन करेंगे। तब ये हमारी बैलेंस शीट टैली कर रही है, जिसका टोटल आ रहा है लायबिलिटीज़ का 69,960 रुपीज़ एंड एसेट्स का जो टोटल है 69,960 रुपीज़ का टोटल है। मैनेजर कमीशन आपको लायबिलिटीज़ में शो करना है, जो बिफोर नेट प्रॉफिट पे चार्ज किया गया था 1407 रुपीज़ का। तो ये हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन कि बिफोर नेट प्रॉफिट एंड आफ्टर नेट प्रॉफिट पर मैनेजर को कमीशन कैसे पे आउट किया जाता है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।